कोई समझा सकता है? एक दोहा लिखा है सामने, कोई मुझे समझा सकता है इसका मतलब? एक लाइन तो एक लाइन, आधी लाइन तो आधी लाइन चलेगा। गलत भी चलेगा, बोलिए, आई विल हेल्प यू। कोशिश करिए बस। कर दें। कोई तो कोशिश करिए। बोलिए भाई। जैसा समझ में आया वैसा बोलिए, गलत बोलिए चलेगा। आधी लाइन भी समझ आती है तो वो तो बोलिए, समय लाभ सम लाभ नहीं मतलब। मैं बोलूं मैम? जी प्लीज। समय के लाभ के प्लीज जैसा कोई सर। दूसरा लाभ। समय के लाभ के जैसा कोई दूसरा लाभ नहीं है। और समय के हानि के बराबर कोई दूसरी हानि ही नहीं जी। है। और रहीमदास जी कहते हैं कि चतुर व्यक्ति वह जी। है जिसको समय चूक जाने पर उसे हमेशा दर्द रहता है समय का। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। अब समय चूक गए और उसका, जो बुद्धिमान है उसी को उसकी कीमत होगी, उसी को पता होगा कि मैंने समय चूक करके कितना बड़ा नुकसान किया है। और जिसको पता है वही समझदार है। क्लियर है सबको? आप लोग भी शायद आधा कुछ तो ऐसा ही समझे थे। यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, यस नो तो बोलिए। जिनकी वीडियोस, थैंक यू प्रज्ञा जी, जिनकी वीडियोस ऑफ है प्लीज पहले ऑन कर लीजिए। प्लीज सब लोग अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। जी सुरभित गायत्री पूनम जी, थैंक यू। काफी लोग बाकी है वीडियो ऑन करने से, प्लीज आप लोग कर लीजिए। आ, आज हम लोग शुरुआत थोड़ा सा अपने आप को चेक करने से करेंगे। हम लोग, आप लोग अपने पास पेन और वो लेके बैठे हैं, पेपर? पेन और पेपर सबके पास है? यस मैम। जी सुमित, मैम। हम सब साइलेंट रखते हैं। ओके। ओके। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे चलिए। हम पहले स्व मूल्यांकन करेंगे। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, इसकी नेक्स्ट स्व मूल्यांकन वाला। जी। आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगी, मैं यहाँ से क्वेश्चन बोलूंगी। आपको अपने आप को मार्क देना है। अभी मार्क कैसे देना है, आप किस हिसाब से देंगे? यदि आपका जवाब है कि हमेशा, तो आप अपने आप को 3 मार्क देंगे। यदि आपका जवाब है कि कभी कभी, तो आप अपने आप को 2 मार्क देंगे। और यदि आपका जवाब है कि सुधार की जरूरत है ना, मैं ना नहीं बोल रही हूँ, सुधार की जरूरत है, यदि समझ में आता है तो अपने आप को 1 मार्क देंगे। हमने जीरो का सिस्टम नहीं रखा है। ठीक है? क्लियर है सबको? आपका जवाब यदि हमेशा आता है मेरे क्वेश्चन के बाद, तो 3 मार्क, कभी कभी तो 2 मार्क, और सुधार की जरूरत है तो 1 मार्क। ठीक है? मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आपको सिर्फ अपने मार्क्स काउंट करने हैं। ठीक है? मैं प्रतिदिन एक निश्चित समय पर उठता या उठती हूँ। अपने मार्क सिर्फ लिख लीजिए। मैं अपने दिन की योजना पहले से बनाता या बनाती हूँ। दिन में क्या करना है मेरा प्लान होता है, क्या ये करना है। डन। मैं अपने व्यक्तिगत कार्य समय पर पूरा करता या करती हूँ।
आपने तय किया है कि आज मुझे अपने लिए ये काम करना है, अपने ये काम करना है, और हम उसको पूरा कर लेते हैं। मैं अनावश्यक मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया पर समय बर्बाद नहीं करता या करती। ईमानदारी से लिखना। आंसर आपको बाद में आपका स्कोर बताना है, नहीं बताना है आपकी मर्जी पे छोड़ूंगी, डोंट वरी, लेकिन आंसर ईमानदारी से लिखना, जो सही है वही लिखना, ठीक है। मैं अपने स्वास्थ्य, योग, व्यायाम, सैर आदि के लिए नियमित समय निकालता या निकालती हूँ। मैं भोजन और सोने का समय नियमित रखता या रखती हूँ। मैं परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताता या बिताती हूँ। मैं महत्वपूर्ण कार्यों को टालने की आदत से बचता या बचती हूँ। आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, हम सोचते हैं कर लेंगे, फिर वो रह जाते हैं। उस मैं समय पर दिए गए वादे और जिम्मेदारियां निभाता या निभाती हूँ। हम बहुत सारे लोगों से सारे दिन में तय करते हैं ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फिर कर पाते हैं, नहीं कर पाते, उस हिसाब से। मैं दिन के अंत में अपने समय के उपयोग की समीक्षा करता या करती हूँ। जब हम रात को सोते हैं तब एक बार सोचते हैं आज दिन भर में इतना करना था, कितना किया कितना नहीं किया। डन। 10 क्वेश्चन थे, टोटल 30 मार्क्स मैक्सिमम आने थे। यदि सब कुछ हमेशा होता तो 30 आते। आ, मैं ईमानदारी से बताऊंगी, मेरे इसमें शायद 22-23 आए थे। मैं ईमानदारी से बता रही हूँ क्योंकि मैं खाना टाइम पे नहीं खाती हूँ, मैं एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं देती हूँ। मुझे भी अपने में कुछ जरूरत है पर्सनल में सुधार की। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। ओके, आप यदि अब बताना चाहते हैं तो बताइए। दिलीप जी जैस्मिन 21। मैम। ओके। जैस्मिन मैम। जय जिनेन्द्र। मेरे 22 मार्क्स आए। सॉरी, मैम सुन नहीं पाए, फिर से 20 बोलिए। 20 मार्क्स। ओके। सुरभि, जैन, गायत्री और पूनम 28 लिख रहे हैं। जैस्मिन मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मेरे 25 मार्क्स। ओके। सोनम जी के 20 है। नमस्ते मैम। जी। जी जी मैम सुमन। मेरे 24 आए। ओके। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरे 24 मार्क्स आए। ओके। मैम मेरे 25। ओके। मेरे 25 आए। ओके। निकिता सोनी 20 एंड ओके, मोनिका जी 20। ओके। मैम मेरे 24 मार्क्स आए। ओके। नमस्ते मैम मेरे 21 आए मतलब हैं। ऑन एवरेज सब लोग 20 से ऊपर है। ओके। यस ओके, वैष्णवी जी 22। अंकिता नामदेव 22। मतलब 20 से ऊपर है सब, लेकिन बहुत सारी चीज हमारी कभी कभी हो रही है, हमेशा वाला थोड़ा सा कम है। कुछ चीजें हैं जो हमेशा हो रही है, बाकी चीजें कम है। इस सेल्फ इवैल्यूएशन से आपको क्या लगता है अब, इसको 30 पे पहुंचाने के लिए क्या जरूरत है?
नियमों का पालन करना और सुधार करना। सुनिए, मैंने बहुत सिंपल चीजें ली है, इन चीजों में कहाँ पे सुधार की जरूरत है, यदि आप बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मैं खाना टाइम पे नहीं खाती हूँ, मेरी प्यून बड़ी परेशान होती है, बोलती मैडम 3 बज गए, खाना तो खा लो। वो मेरी प्यून मुझे याद करवाती है। मैं जैसे बता रही हूँ कि मुझे खाना खाना ये टाइम की, मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, इसकी मुझे जरूरत है। अच्छा, आपको कहाँ लग रहा है कि किस जगह पे आपको लगता है खुद के लिए सुधार की जरूरत है? बोलिए। मैम मुझे लगता है कि मुझे जो अपने व्यक्तिगत कार्य हैं, उनको समय पर पूरा करना चाहिए। ओके। मैम, जी। मुझे लगता है कि मतलब जैसे मोबाइल वगैरह देखते हैं, टीवी, तो वो कम यूज करना चाहिए। और एक तो मैं व्यायाम के लिए भी समय नहीं दे पाती हूँ, तो और खाना भी समय पे नहीं खाती हूँ। जी बिल्कुल। अभी व्यायाम के लिए हम कैसे करेंगे, आप अपने टाइम में थोड़ा सा 10-15 मिनट निकालिए। इसकी शुरुआत ऐसा कर सकते हैं। दिलीप जी बता रहे हैं 7 and 1। एक तो निश्चित समय पे उठना, एंड 7 परिवार के साथ समय बिताना। जी, ये दोनों जरूरी चीजें हैं। अभी कुछ चीजों के लिए मेरे पास कुछ कुछ ट्रिक है, मैं बता सकती हूँ। जैसे अभी उन्होंने कहा कि मोबाइल है ना, तो मोबाइल में आजकल बहुत सारे ऐप के अंदर सिस्टम आता है कि वो ऐप कितनी देर चलेगा, आप उसके अंदर टाइमर लगा दीजिए। जैसे मेरे यूट्यूब में यदि मैं शॉर्ट्स चल रहे हैं, तो 15 मिनट बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। मैंने उसको 15 मिनट के टाइमर पे लगाया है। आप किसी भी उसको उसके टाइमर पे लगा दीजिए कि इतने देर देर चलता है, उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये आपका कंट्रोल हो सकता है। तो आपको पता है कि इतनी देर चलने वाला है, तो मुझे जो काम की चीजें वो देखना है। क्योंकि बहुत सारा कुछ ऐसा होता है कि हम काम की चीजें देखते हैं, लेकिन उसमें बीच में बिना काम की चीजें आती तो स्क्रॉलिंग चलता रहता है। ठीक है। आ, ओ- ओके दिलीप जी, कोई बात नहीं है। दिन के अंत में अपने समय के उपयोग की समीक्षा करना ठीक है। अभी ये जो पहला है समय पे उठने वाला, मैंने कुछ दिन पहले एक रील देखी थी, बहुत अच्छी चीज मैंने उससे सीखी है। एक मतलब वो लड़की थी, वो बताती है कि उसको मतलब थोड़ा सा ये लगता है, जैसे हमको अभी फील हो रहा है, हम सबको फील हो रहा है कि यार हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। ऐसे वो मतलब ऐसे उठ के बैठी हुई थी, टीवी चल रहा था, और वो सोच रही थी कि मैं अपना ये प्रोकास्टिनेशन इसको बोलते हैं, कि हम जो करना चाहते हैं सोचते हैं और कर नहीं पाते हैं, तो इसको कैसे सुधारूं। उस वक्त वहां पे टीवी के ऊपर एक रॉकेट लॉन्च का सीन चल रहा था। तो रॉकेट लॉन्च के सीन में कैसे होता है, लास्ट के सेकंड की उल्टी गिनती चलती है ना, 10, 9, 8, 7। और उस वक्त जो मतलब सबके दिमाग में होता है बस ये जीरो, और तो मैं इस अपनी टालने की आदत और इन सब से निकल सकती हूँ। तो उसने दूसरे दिन तय कर लिया कि अब मुझे जो भी काम करना है, जिसके लिए सोचना है, वो मैं ऐसे करूंगी। एंड लिटरली मैंने वो तरीका अपनाया। सुबह उठ के हम जैसे अलार्म बजता है, तो हम उसको स्नूज पे रख के फिर सो जाते हैं। हम सोचते हैं 5 मिनट। होता क्या है, सुबह आपकी जो नींद होती है ना, उसका एक साइकिल होता है। एक साइकिल 45 से लेके ऑलमोस्ट 75 मिनट का साइकिल होता है। आपकी एक बार आंख लगी, उसके बाद कम से कम 45 मिनट और मैक्सिमम 75 मिनट आप नींद लेंगे। उसके बीच में हो सकता है, मतलब मिनिमम 45 मिनट तो आप सोएंगे, यदि दोबारा सो गए तो ये तय है, क्योंकि स्लीप साइकिल इस तरीके से होता है। तो जब आपका वो बजता है, उस वक्त मन के अंदर काउंट करिए, 5, 4, 3, 2, 1, 0, और 0 पे उठ जाइए। लिटरली मैंने किया है ट्राई। मैं जितना मैं सोच के कि कल मुझे सुबह 5 बजे उठना है, तो मैं 5 बजे मेरा बॉडी मुझे जगा देता है, मैं उठ जाती हूँ और उठ के बैठ जाती हूँ। आज जैसे हम गई, अलार्म से पहले मेरी आंख खुली है और मैं उठकर बैठ गई हूँ। नो डाउट मेरे पास टाइम था, तो भी मैं उठ के और आराम से अपना काम निपटा। तो ये जो पहली प्रॉब्लम है ना, उठने का, कोई भी आपको काम करना है, जैसे मोबाइल छोड़ने के लिए आप सोच रहे हैं कि नहीं छूटता है, एक रील चल रही ना, उस वक्त दिमाग में यदि क्लिक हुआ कि हमको छोड़ना है, हम फालतू स्क्रॉल कर रहे हैं, काउंट करना शुरू करिए, 5, 4, 3, 2, 1, और उसको छोड़ दीजिए जमीन पे। चालू का चालू रख दीजिए, वो अपने आप बंद हो जाएगा। लेट इट बी।
हम क्या होता है उसको बंद करने जाते हैं। आप जब भी इंस्टाग्राम वगैरह आप उसको बैक करिए ना तो दूसरी रील खुलेगी, आप बैक करो फिर दूसरी, कम से कम 2 बार ऐसा होगा, फिर तीसरी बार में, और वो जो रील आएगी ना वो पता है कौन सी होगी, ये एआई का सब है, वही होगी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसको आप ज्यादा देखते हैं वो, फिर जब आप बैक जाएंगे ना तो वही रील आएगी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर आप अटक जाते हैं। इसलिए उसको छोड़ दीजिए, उल्टा रख दीजिए, 2 मिनट बाद बंद हो जाएगा, देन आप उसको बंद कर दीजिए। तो कैसे छोड़ना है, अपने आप को थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उसके लिए। आप कोशिश करिए, जैसे मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपने लिए एक्सरसाइज के लिए कैसे टाइम करती हूँ, मैं जैसे मोस्टली मैं साउथ इंडियन ज्यादा बनाती हूँ, तो जब मैं मिक्सर चलाती हूँ, खड़े ही रहना है जब तक वो मिक्सर चल रहा है बटन पकड़ के, उस वक्त मैं अपने पैरों की हाथों की एक्सरसाइज में खड़े खड़े हैंड्स और लेग्स मूवमेंट कर लेती हूँ। जहां जैसे मौका मिल सकता है आप उसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। वो थोड़ा बहुत करते हैं तो फिर अच्छा फील होता है, देन अपने आप वो फिर चीजें याद आती, बॉडी भी अपने आप को याद करवाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपको यदि ये पॉइंट्स याद रहेंगे इसमें, पता आज जिसको आपने 2 या 1 मार्क दिया है, ये चीज आपके दिमाग में रहेगी अब, और अब जब ये चीज सामने आएगी तो आप इसको अपने आप हैंडल कर लेंगे। कर पाएंगे कोशिश? यस और नो? थोड़ी थोड़ी कोशिश करके देखेंगे मैम। जी बिल्कुल। यस मैम। सभी लोग आंसर दीजिए जी। यस जी मैम। ओके, वेरी नाइस, यस मैम। थैंक यू। अपने आप पे काम करेंगे तो जरूर होगा। बस ये 5 4 3 2 1 वाला फॉर्मूला जरूर अपनाइएगा हर काम के लिए। इमीडिएट आपका ब्रेन, एक्चुअली क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है ना, हम उसको जैसा ट्रेन करें ना वैसा ट्रेन होता है। कुछ चीजें है ना हम लोगों को बाय डिफॉल्ट हो जाती है। जैसे बच्चे हैं, यदि बेल बजेगी रिसेस की तो तुरंत उनको भूख लग जाती है, उसके 5 मिनट पहले आप पूछो तो नहीं होगी, लेकिन जैसे ही बेल बजी वैसे ही, क्योंकि दिमाग उसको याद है कि जैसे बेल बजती है और भूख लगती है, रिसेस की बेल है खाना है, रिसेस की बेल अलग बजती है ना, तो खाना खाना है। हम लोगों का ब्रेन बहुत सारी चीजों के साथ ट्रेन हो गया है, तो यदि आप उसको प्रॉपर वे में ट्रेन करेंगे, किसी चीज को छोड़ना है, आज आप सबने सुन लिया, आपने समझ लिया है कि 5 4 3 2 1 का मतलब क्या होता है, इसके बाद सीधा एक्शन है। कोशिश करके देखिएगा, जब भी आपको लगता है आलस से ये करना है, उस वक्त मन में एक बार 5 4 3 2 1 करिए, और 0 पे आप डेफिनेटली उस काम को शुरू कर देंगे। प्लीज यदि आप कर सके तो ग्रुप में जरूर लिखिएगा इस एक्सपेरिमेंट को करके कि आप कितने सफल हुए, है ना। इसके पहले वाले ग्रुप में तो मुझे 2 3 लोगों ने बोला कि उनको इसमें सफलता मिली है, मैंने खुद ने भी आजमाया है, मुझे भी सफलता मिली है, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है अभी हमारा व्यावसायिक मूल्यांकन। ठीक है, फिर से आप लोग पेन पेपर लेके तैयार, फिर वही 3 2 1। ठीक है, मैं प्रतिदिन समय पर विद्या पहुंचती हूँ। मैं प्रत्येक पीरियड समय पर प्रारंभ करता या करती हूँ। टेन, मेरी उपस्थिति नियमित रहती है। अवकाश की आवश्यकता होने पर पूर्व सूचना देता या देती हूँ। मैं समय पर पाठ योजना लेसन प्लान तैयार करता या करती हूँ। इसमें ये नहीं कि मांगा है तो लास्ट मोमेंट पे करके दे रहे हैं, आप अपने आप कितना प्रिपेयर रहते हैं, आपको अपने आप को चेक करना है। ठीक है, विद्यार्थियों का कार्य समय पर जांचता या जांचती हूँ। इसमें एग्जामिनेशन पेपर आ गए, वीकली टेस्ट पेपर आ गए, नोटबुक चेकिंग आ गया। विद्यालय की बैठकों एवं गतिविधियों में समय पर उपस्थित रहता या रहती हूँ।
मैं विद्यार्थियों के लिए समय की पाबंदी का आदर्श प्रस्तुत करता या करती हूँ। मतलब आप यदि टाइम पे अपना वचन निभाते हैं, बच्चों के साथ उनका कोर्स सिलेबस टाइम पे खत्म होता है, आप क्लास में टाइम पे पहुंचते हैं, आप नोटबुक चेकिंग करके टाइम पे देते हैं, आप टेस्ट पेपर टाइम पे देते हैं, तो बच्चे आपको देख के ऑब्जर्व करके सीखते हैं। ठीक है। मैं सभी अभिलेख एवं रिपोर्ट, मतलब जितना भी डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है, समय पर पूर्ण करता या करती हूँ। मैं प्रतिदिन अपने कार्यों की समीक्षा करता या करती हूँ। मैंने आज कितना किया, कितना तय था, सुबह प्लानिंग कितना किया था, और शाम को जाते हुए कि जितना प्लानिंग किया था आज वो पूरा किया या नहीं किया। डन। फिर से आपकी चॉइस है, आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं बताना है तो नहीं बता सकते हैं। मैं बताऊं कि मेरा इसमें 25 से 26 के बीच में था, क्योंकि मैं क्लास में टाइम पे नहीं पहुंचती, कि मेरे ऑफिस में पेरेंट्स आ जाते हैं तो मैं क्लास में टाइम पे नहीं पहुंचती हूँ। है ना, मेरे पास कुछ मेरी चीजें जो मैं नहीं कर पाती हूँ। ओके, 27 प्रज्ञा जैन, शालिनी जैन एंड प्रशंसा जी। किसका है तीनों में से पता नहीं। मानसी जी 26, निकिता सोनी 27। 27 ट्वेंटी मैम। ओके। सौम्या। 23 है ना? सोनम जी 28, वेरी गुड। नंदिनी जी 27। तनु जी 25। मैम मेरे 25। ओके, 27। वेरी गुड। मेरे 25। ओके। ट्वेंटी प्रज्ञा जी फाइव मैम। 27, शालिनी जी 26। जी जी। सुरभि जी 26, 28 गायत्री जी, पूनम जी 25। ओके, नाइस। मैम मेरे 25। ओके। अभी ये जो 3, 4 या 5 मार्क की कमी है वो कहाँ रह जाती है? अब क्लास से पहले बता नहीं पाते, और कभी कभी स्कूल में भी लेट हो जाते थे जाने के लिए। ओके। ऑलमोस्ट 23 से 28 के बीच में सारे लोग हैं। पर्सनल से प्रोफेशनल ज्यादा बेटर है सबका, है ना। पर्सनल में लोग 20 से 22, 26 के बीच में थे, यहाँ पे 22 से 28 के बीच में है। मतलब पर्सनल से थोड़ा बेटर है प्रोफेशनल। ओके भारती जी 27। अभी इसमें जो 4, 5, 6 की कमी है, इसको कैसे पूरा करेंगे आप? कोई कुछ बता सकता है कहाँ कमी है, तो उसको कैसे पूरा कर पाएंगे आप? मैम मेरे अंदर कमी है। बोलिए। जी मैम, मैं प्रतिदिन अपने कार्यों की समीक्षा नहीं करती हूँ, तो कोशिश करूंगी कि वो कर पाऊँ। ओके। और कोई बताना चाहेगा? हमें सभी कार्यों को समय पे करना एवं प्लानिंग के साथ करने से हो सकता है। जी बिल्कुल। मैम कभी कभी हर वो रोज जो खुद से पूछ। जी कभी कभी डेली जी जी का नीलम जी। समीक्षा नहीं किया। एक्चुअली ये चीज है ना, हम लोगों को बचपन से सिखाई नहीं गई है। ये बेसिक चीजें हैं, और ये चीज हमको बचपन से नहीं सिखाई गई है कि हमको ये खुद का इवेल्युएशन करना है। हम लोग हमेशा दूसरों का इवेल्युएशन कर लेते हैं।
वो हमारी बहुत नॉर्मल चीज है, सबका नॉर्मल बिहेवियर होता है। उसने ऐसा पहना, उसने ऐसा किया, उसने, हम दूसरों का सबका देख लेते हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमारे पास अपने एक्सक्यूजेस होते हैं, हमने ये क्यों नहीं किया, हमारे पास अपने रीजंस होते हैं, वो पता होता है, इसलिए हम उसको इवेल्युएट नहीं करते हैं। एक बार थोड़ा सा सोच के देखें, हम कैसे हम कर पाएंगे। हम इतनी सारी, ये 10-20 चीजें रोज पॉसिबल नहीं है उसको याद रखना और उसको इवेल्युएट करना। लेकिन कुछ 3-4 पॉइंट है, मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। आप उसको यदि अपने आप को रोज पूछें तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आ जाएगा। सबसे पहले खुद को पूछे कि क्या मैं समय पर उठी या समय पर पहुंची, है ना, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, इन ये दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या मैंने दिन की योजना का पालन किया, वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो। अब पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीजें हम सोचते हैं कि मुझे ये बनाना है, मुझे, जैसे मुझे ड्राइंग का बहुत शौक है। कैनवास मेरे पास लाके कब से पड़ा हुआ है, कलर भी कब से आके पड़े हैं, लेकिन वो खोल के बैठना और उसका काम करना तो वो नहीं शुरू होता है ना। मैं पर्सनल में अपने आप को खुद, फिर मैं उसको अपने आप को मनाने के लिए पेंसिल से थोड़ी बहुत स्केचिंग करके खुश कर लेती हूँ कि मैंने कुछ तो किया। वो कुछ आगे जाके कैनवास तक पहुंच जाएगा, बट कोशिश करते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में कि आज मेरा ये गोल था, मैंने ये कंप्लीट किया। मेरा होता है क्लास में कि इस क्लास का ये लेसन इतने दिन में कंप्लीट होना है, या उस क्लास की ये एक्टिविटी खत्म करना है, उस क्लास में इस बच्चे का इतना काम बाकी है, मुझे इसके पेरेंट्स से मिलना है। बहुत सारी चीजें होती है। दिन के लिए तय कर लीजिए कि आज के दिन में सुबह उठ के कि आज के दिन में इतना करना है, और उसको टारगेट शाम को कि आज जो तय किया था वो हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन, क्या मैंने समय का सदुपयोग किया। मेरा आज दिन का जितना भी टाइम था, उस पूरे दिन के टाइम को मैंने सही सही कंप्लीट किया या नहीं किया, ठीक है। अनीता जी, नेक्स्ट पे चल सकते हैं। देन, क्या मैंने किसी काम को बिना कारण के टाला है। कोई ऐसा काम था जो मुझे करना था और फिजूल ही उसका मतलब टालना हो गया। कोशिश करते तो वो हो जाता, टाइम भी था, सहूलियत भी थी, ऐसी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ऐसे ही निकल गया। फिर, कल मैं समय का बेहतर उपयोग कैसे कर सकता है, कर सकती हूँ। आज यदि हम इवेल्युएट कर रहे हैं कि आज ये गलती हो गई, तो कल इसको कैसे सुधारेंगे, या ये जो आज रह गया उसको कल कैसे करेंगे। यदि ये 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आप खुद याद रख ले और खुद को एक बार पूछ ले, हम जो खुद की समीक्षा करना है ना उसके लिए है। यदि ये समीक्षा हो जाती, मैं, मेरा रोज सुबह जैसे आंख खुलती है, बिस्तर में लेट के पहले 2 मिनट सोचना आज कौन सा डे है, सबसे पहले तो वो याद करती हूँ कि आज कौन सा डे है। डे पता चलता है तो मुझे क्या 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 करना है मुझे, क्योंकि हम, मेरे तो स्कूल के टाइम में 2 टाइम तो पहले सोचना कि आज कितने बजे जाना है ना। अपने आप आंख तो खुलती है, बट सोचना पड़ता है। उसके बाद आज क्या क्या काम करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या काम करना है दिमाग में आता है, तो कैसे करना है, कब करना है, वो अपने आप चलता है। और यदि वो सुबह उठ के, आपका ब्रेन है ना जो जिस तरह से काम करता है, सुबह जब आप उठते हैं, उसके शुरुआत के 3 मिनट में जो चीज आपके दिमाग में आ गई, डेफिनेटली वो चीज आपकी कंप्लीट होगी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वो दिन भर याद रहेगी आपको जब तक वो काम पूरा नहीं होगा। उसके, हम लोग क्या करते हैं, उठे, रिंग बजी, मोबाइल में अलार्म बजा, होता है, यस और नो। हेलो, सुन पा रहे हैं आप मुझे। जी, क्या आप मुझे सामने रिपीट कर सकते हैं प्लीज? हाँ जी। हम जब सुबह आंख खुलती है, मोबाइल के अंदर जनरली सब लोग अलार्म लगाते हैं। अलार्म बंद करने के बाद आप मोबाइल को रख देते हैं, या हाथ में उठा के जो मैसेजेस पॉपअप हुए हैं किसी भी उसमें, उसकी तरफ नजर जाती है। सुबह उठ के पहला काम क्या करते हैं। मैम रख देते हैं मोबाइल, अलार्म बजता है फिर मोबाइल रख देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी आदत है। उसके मैम बाद, मैं भी रख रोक देती हूँ। मैम सेम हमारा भी है, अलार्म बंद करके फोन रख देते हैं। फिर उठते हैं कि सो थोड़ा जाते हैं वापस। मैं तो बिना अलार्म के ही उठ दो मिनट, जाती पाँच हेलो हूँ। मैम। मिनट करते 5 थे। बजे। हेलो मैम। जी,
हेलो मैम। हाँ ऐसे जी क्यों हो बोलिए। गया है यार? नेट तो है। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। सुरभि जी बोलिए। जी बोलिए। कोई प्रॉब्लम है अनम्यूट करने में? हेलो मैम। जी प्रिया जी बोलिए। रख देते मोबाइल मैम अलार्म बजने के मैं बाद रख देते हैं मैम, और सुबह की दिनचर्या का जो काम होता है वह प्रारंभ कर देते हैं, ओके। क्योंकि स्कूल जल्दी आना पड़ता है। ओके। जी प्रिया जी। मैं पहले ना फोन में जैसे ही अलार्म तो आया तब तो उठ गई मैं, लेकिन उसके बाद जो मैसेज आते हैं उनको भी देखती हूँ, क्योंकि अभी जो स्कूल से मैं जो जुड़ी हूँ तो उसमें कोई जरूरी जानकारी तो नहीं डली है। इस हिसाब से मैं ओके। ना पहले मैसेज भी चेक कर लेती हूँ। ओके। थैंक यू मैम। ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जैसे आपने सुमन जी ने बताया कि उठ के अपने काम में लग जाते हैं, आप बोल रहे हैं मैसेज चेक कर लेते हैं। सुबह उठने के बाद शुरुआत के जो कुछ मिनट होते हैं उसको सिर्फ अपनी प्लानिंग के लिए रखिए। सिर्फ अपनी प्लानिंग के लिए कि आज मुझे क्या करना है। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त जाग रहा होता है, और उस वक्त जो चीजें आप सोच लेंगे वो चीजें आपको सारा दिन याद रहेगी, और वो आप उसको पूरा कर पाएंगे। सुबह उठ के सीधे काम में लग गए तो अब सारा दिन काम में निकलेगा, आपका ब्रेन सिर्फ काम के लिए। फिर ये ब्रेन हमारा अपने आप उसके साथ बदलता है। तो जो सुबह उठ के शुरुआत के 2-3 मिनट होते हैं उसको प्रॉपर प्लानिंग में लगाइए, है ना। यदि वो प्लानिंग में, और रात को सोने से पहले एक बार सारे दिन का ये जो ऊपर के 5 क्वेश्चन है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी कम हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद एक चीज, इस माह में अपने आप को इनफ टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में आदत नहीं बदलती, किसी भी आदत को यदि बनाना है तो मिनिमम 21 डेज लगते हैं। किसी एक काम को 21 दिन तक करिए, 22वें दिन वो आपकी आदत बन जाएगा। ठीक है। तो हम 21 नहीं, हम पूरे 4 हफ्ते, 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, हम 30 दिन का टाइम ले रहे हैं। ठीक है। 30 दिन के टाइम में कि इस माह में मैं किन 2 बातों में, कोई एक या दो चीज को लेके आप उसके ऊपर काम करिए। अचानक से रातों रात कोई बदलता नहीं है, कुछ सुधरता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कांस्टेंट यदि कोशिश करेंगे तो सुधार हो जाएगा। अभी ये नीचे के जो 2 आंसर है, किन 2 चीजों में, वो मुझे ना बताइए, पर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए कि आप किस चीज में सुधार करने वाले हैं, ताकि आपको वो याद रहे। इस नोटबुक को खोल के पढ़ने की आदत रखिएगा, अपने आप चेंज आ जाएगा। ठीक है। प्लीज नोट कर लीजिए अपनी 2 चीजें, इस महीने कौन सी चीज बदलना है। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। हमने किया स्वमूल्यांकन अपने आप का। ठीक है। पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी, व्यक्तिगत भी और व्यावसायिक, दोनों मूल्यांकन कर लिए। कहाँ सुधार की जरूरत है हमको पता चल गया, कैसे करना है काफी चीजों में हमने डिस्कस कर लिया है। अभी भी कोई ऐसा पॉइंट है जिसमें आपको सुधार करना है और आपको नहीं पता कि कैसे करना है? ऐसा कोई पॉइंट है अभी भी आपके पास कि जिसको कैसे करना है आपको नहीं पता है? यस और नो? प्लीज आंसर करिए। सबको पता है कैसे करना है ना? ओके। प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। बच्चों को ये सिखाना है, हमने अपना कर लिया है ना, अपनी चीजें हमने तय कर ली। अभी बच्चों को यदि ये चीज सिखाना है तो हम कैसे करेंगे? गांधी जी की एक कहानी है, सुनी है आपने? ये किसी को पता है ये कहानी?
कोई जानता है गांधी जी वाली कहानी? यस और नो? वो गांधी जी गुड़ खाते थे, वो वाली? बहुत यस, गुड़ खाते थे। यस, यस। पता है किसी को? मैम आप कौन सी कहानी बोल रहे हैं? गुड़ वाली, वो गुड़ खाने वाली। एक मम्मी वो एक नहीं एक पता। मम्मी अपने बच्चे को लेकर गांधी जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारा बापूजी, इनको समझाओ, ये बच्चा है ना गुड़ बहुत खाता है। तो बापूजी उस टाइम पे तो उसको कुछ नहीं बोलते, दूसरे दिन बोलते हैं कि आज नहीं कल आना। तो वो ठीक है। तो दूसरे दिन अपने बच्चे को लेकर फिर से जाती है कि बापूजी अब आज तो समझाओ इसको, क्यों कि गुड़ ज्यादा ना खाए। तो फिर बापूजी समझाते हैं कि ज्यादा मीठा मत खाया करो, दांत खराब होते हैं। तो फिर वो के तो बापूजी ये तो आप कल भी बता सकते थे मुझे, लेकिन नहीं, कल से तो मैं भी ज्यादा खाता था ना, तो मैंने पहले अपने स्वास्थ्य में सुधार किया, फिर मैंने अपने बच्चे को बताया कि है ना कल से गुड़ कम खाया जाता है। जी बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल सही है ना? तो यदि किसी को सिखाना है तो पहले अपने आप को फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे गांधी जी क्यों गुड़ खाते थे, मैं आपको थोड़ा सा, मतलब बीइंग गुजराती, मैं आपको थोड़ा सा रीजन बता देती हूँ। हम लोग जो गुजरात में रहते हैं ना, गुजरात का जो पानी है वो बहुत ज्यादा सॉल्टी है समुद्र किनारे पे, और हमारा जो ग्राउंड वाटर है ना वो भी बहुत ज्यादा सॉल्टी है, नमक ज्यादा होता है। बॉडी के अंदर जब उस पानी में बना हुआ खाना जाता है और वो पानी पिया जाता है तो सॉल्ट की मात्रा ज्यादा हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए शुगर की जरूरत पड़ती है ना? तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ के लोग हर खाने की चीज में गुड़ या शक्कर जरूर डालते हैं। तो ये हमारा गुजरातियों का एक रीजन है, गुड़ और शक्कर खाने का साइंटिफिक रीजन है ये। इवन जो लोग गुजराती नहीं है, जो वो करते हैं वो, लेकिन वो भी मीठा खाने की आदत उनको अपने आप, क्योंकि उनकी बॉडी को जरूरत होती है, अपने आप मीठा खाने की आदत पड़ जाती है ना? काफी सारे जो नॉन गुजराती हैं वो भी मीठा खाने लग जाते हैं यहाँ पे आके। तो ये गांधी जी का रीजन था। बट गांधी जी ने उसको समझाने से पहले खुद को चेंज किया। इसके पहले भी हमारा एक पॉइंट आया था, मैंने बताया था कि क्या आप बच्चों के लिए एक मिसाल बन सकते हैं? आप टाइम पे अपना काम पूरा करते हैं? यदि आप करते हैं तो बच्चे आपको देख कर सीखते हैं। आपको बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप अपना काम टाइम पे करते हैं तो डेफिनेटली बच्चे आपको देख के सीखेंगे। तो आपको उनके सामने एक मॉडल बनना है, एक आदर्श बनना है, कि बच्चे आपको देखकर सीखे कि काम कैसे किया जाता है। कोशिश कर सकते हैं। यस मैम। यस ओके। यस मैम, कर सकते हैं। जी, इस कहानी को याद रखिएगा हमेशा, और कोशिश करिएगा, क्योंकि बच्चे आपको देखकर जितना सीखते हैं ना उतना आपको सुन के नहीं सीखते हैं। ठीक है? तो हम क्या करते हैं वो बच्चे ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करते हैं। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए अनीता जी। अभी बच्चों को यदि नियमितता सिखानी है, टाइम का पालन सिखाना है, तो उनकी एक डेली रूटीन तय करनी होगी। जनरली हमारा एक टाइम टेबल फिक्स होता है, हमारी डेली रूटीन तय होती है। लेकिन उसके बाद भी हमारी क्लास के अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब कभी कुछ होता है कभी कुछ, लेकिन एक डेली रूटीन बना लीजिए। जैसे केजी के बच्चे हैं तो उनको पता होना चाहिए कि उनको आके क्या करना है, उनको अपना बैग कहाँ रखना है, उनको कहाँ बैठना है। मैं जैसे केजी जूनियर और सीनियर के बच्चों के साथ जनरली होता है, तो क्या होता है, उन लोगों की रोज अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, है ना? फर्स्ट ऑनवर्ड्स नहीं होता है कि दिन में तीन तीन चार चार सब्जेक्ट जो टीचर आए वो निकाले। वहां मदर टीचर का कंसेप्ट होता है, और आज इंग्लिश पढ़ा है तो कल मैथ्स पढ़ सकते हैं। तो यदि कल इंग्लिश पढ़ा था और आज मैथ्स की बारी, तो कल की इंग्लिश की होमवर्क की नोटबुक उनके बैग में होगी। मेरे यहाँ पे जूनियर सीनियर का तय था कि स्कूल आएंगे, जैसे ही क्लास के अंदर है तो क्लास में आने के पहले बैग खोल के कल के होमवर्क वाली नोटबुक्स लाइन से आके और टेबल पे रख देना है ना? अपनी बॉटल जगह पे रखना है, बैग अपनी बेंच पे रखना है, उसमें से बुक निकालना है, टेबल पे रखना है और बैठ जाना है। और यदि कोई एक्टिविटी है, कुछ काम दिया है, कुछ करना है, तो वो भी निकाल के लाके टेबल पे। तो जितना भी हर बच्चे को हमारे यहाँ आदत थी, आके सबसे पहले बैग खोल के नोटबुक लेके आके रखना। तो टीचर को मांगनी नहीं पड़ती थी। तो बच्चों को यहाँ से हैबिट डालेंगे ना, तो आगे अपने आप उसको टाइम पे करेंगे। ठीक है?
जो 1 to 5 के बच्चे होते हैं उसके लिए आप उनको जो जहां जहां सिखाने की जरूरत है उनका तो आया क्लास हुआ शुरू हो जाता है, उनके पीरियड चेंज होते हैं हर बार। तो उनको बताइए कि कौन सा पीरियड होता है तो क्या करना है। जैसे मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा, मेरे यहाँ हिंदी टीचर है, उनका तय होता है कि वो जब तक क्लास में पहुंचती है उसके पहले कविता का गान, इस हफ्ते कौन सी कविता होगी वो बता के रखते हैं। मंडे को बताते हैं कि इस हफ्ते मेरे आने से पहले ये कविता बोलना है, दूसरे हफ्ते वो कविता बदल देते हैं। वैसे ही मैथ्स वाली टीचर है, वो टेबल्स बता के जाती है कि इस हफ्ते हमको 12 का टेबल बोलना है, जब तक मैं क्लास में ना पहुंचू 12 का टेबल सबको बोलना है। तो ये चीजें होती है, तो एक उनको आदत बननी चाहिए कि हमको ये काम इस टाइम पे करना है। फिर हम उसमें बच्चों को होमवर्क कलेक्शन का मॉनिटर बना सकते हैं, डिसिप्लिन मॉनिटर बना सकते हैं। तो होमवर्क कलेक्शन लाइन वाइज बना दिए, बच्चा टीचर क्लास में पहुंचे उसके पहले बच्चा नोटबुक लेके कलेक्ट करके रेडी कर लेगा, या उसको देखना है तो देख लेगा। वॉट एवर, आप बच्चों को ड्यूटी दे दीजिए, किसी एक को ड्यूटी दीजिए ताकि उसको बाकी सब फॉलो करे। बच्चों में क्या होता है, किसी एक को ड्यूटी दिए तो जरूर जबरदस्ती सबसे करवाएगा, वो उसको याद रख के करता है, तो बाकी लोगों को अपने आप इस चीज की आदत हो जाती है। बच्चों का जो शेड्यूल बनाना है उसको एक शेड्यूल फाइनल कर लीजिए, है ना। वैसे ही यूनिफॉर्म मॉनिटर बना सकते हैं, लाइन मॉनिटर बना सकते हैं कि जब आप बाहर खेलने जा रहे हैं या रिसेस में बाहर जा रहे हैं या पी में जा रहे हैं कहीं भी, तो लाइन कैसे बनेगी, तो लाइन का एक मॉनिटर है। एक स्विच बोर्ड मॉनिटर बना सकते हैं कि जब भी क्लास के सारे बच्चे निकलते हैं वो खड़ा रहेगा स्विच के आगे, आपको स्विच ऑफ करके निकलना है हर जगह। बहुत ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, इनको यदि बच्चों को हम रोज में सिखा देंगे तो ये उनकी आदत में आ जाएगा, रेगुलरिटी में हो जाएगा, और क्लास में बहुत सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है। बहुत सारी चीजें इन चीजों से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से आप कौन सी क्लास लेते हैं और आप किस तरीके से करना है, ये पूरा आपका क्राइटेरिया है, आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। मैंने कुछ एक एग्जांपल लिए है, आप एक जैसे लेफ्ट साइड देख रहे हैं तो उसमें एरो बना हुआ है, अभी कौन सा टाइम है तो उस एरो को घुमा दीजिए, बच्चे की नजर वहां पड़ी कि बस अब ये है, और कुछ नहीं करना है, दिमाग अपने आप उसके लिए रेडी हो जाता है, मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि ये लंच टाइम है, ये एक्टिविटी टाइम है, ये प्ले टाइम है, ये रीडिंग टाइम है। तो इस तरह से भी आप थोड़ा कुछ कर सकते हैं, ये एक मेंटेलिटी को चेंज करता है। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने ऐप में डाल रखा है 15 मिनट का, तो 15 मिनट के बाद जैसे ही वो आता है तो ब्रेन अपने आप तैयार हो जाता है कि हाँ भाई बहुत टाइम हो गया अब इसको छोड़ना है। तो कुछ चीजें अपने आप इस तरह से होगी तो बच्चे काम करना सीख जाएंगे। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट है समय का महत्व समझाइए। अभी इसको समझाने के लिए आप कहानी सुना सकते हैं, कोई प्रेरक प्रसंग बता सकते हैं, किसी का कोई एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। कई बार क्लास में ही आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि कोई बच्चा कभी कुछ लेट हो गया उसकी वजह से उसका क्या नुकसान हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती है जिसको आप समझा सकते हैं। एक मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत अच्छा था, मैं बताना चाहूंगी। एक साल, यदि मतलब एक साल की कीमत क्या होती है वो पूछना है तो स्टूडेंट से पूछो कि जो फेल हुआ है और उसको पूरा साल रिपीट करना पड़ा। एक महीने की कीमत क्या होती है वो एक सैलराइड पर्सन से पूछो, यदि एक महीना उसके पास सैलरी नहीं आई तो कैसे टाइम निकलता है। एक हफ्ता उस मजदूर से पूछो जिस हफ्ते उसको रोजगारी नहीं मिली। एक दिन उस मरीज से पूछो जिसको अस्पताल में एक दिन ज्यादा रुकना पड़ा, है ना, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको कल जाने देंगे और उसको फिर एक दिन लंबा खींचना पड़ता है। 1 घंटा परीक्षा देने वाले बच्चे से पूछो जो परीक्षा हॉल में ट्रैफिक की वजह से लेट पहुंचा। 1 मिनट उस इंसान से पूछो जो रेलवे स्टेशन पे लेट पहुंचा और उसके सामने उसकी ट्रेन निकल गई। 1 सेकेंड उस डॉक्टर से पूछो जो ऑपरेशन कर रहा था और 1 सेकेंड देर हो गई और धड़कन बंद हो गई। कितना इम्पैक्ट होता है टाइम का, जिसने उसको खोया है उसकी इसकी कीमत पता होती है। बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसी समझा सकते हैं, शायद मैंने अभी बोला था आप में से बहुत सारे लोग इससे अपने आप को कनेक्ट कर पाए, कुछ चीजें आपको टच हुई कि हाँ ये टाइम निकल गया तो शायद किसी की जिंदगी निकल जाती है। मेरे एक डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर, वो हमेशा मैं जब भी उनको मिलती हूँ तो मुझे बोलते, पिनाक्षी तेरे और मेरे में एक चीज कॉमन है। मैं उनसे पूछा क्या, तो बोलते यदि तू चूकी तो किसी बच्चे की जिंदगी खराब होगी और यदि मैं चूका तो किसी की जिंदगी खत्म होगी। लिटरली वो मुझे हमेशा मिलते तब बोलते, बोले तुझे और मुझे चूकना नहीं है,
क्योंकि एक टीचर और एक डॉक्टर जिंदगी बचाने और जिंदगी संवारने वाले होते हैं। ठीक है, तो आप लोग टीचर, आप लोग कितने इंपॉर्टेंट है किसी की लाइफ के लिए, इसको ध्यान रखिएगा। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। सामने पोस्टर दिख रहा है आपको, उसको देख के समझ आ रहा होगा, छोटी चीजें करना आसान होता है। जैसे अभी मैंने आपको इसके ऊपर बोला कि कोई दो चीज तय करिए, 21 दिन का टाइम नहीं, पूरा महीने का टाइम लीजिए। बहुत सारी चीजें तय करने की जरूरत नहीं होती है, बच्चों को भी सिखाना है। बच्चों को छोटे छोटे लक्ष्य दो। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक टीचर लेके आए बच्चे को, मैडम 1 महीना हो गया, मैंने 3 चैप्टर खत्म कर दिए, इस बच्चे ने एक भी नहीं लिखा है। आज का भी देखो बोर्ड पे कुछ नहीं लिखा। मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा क्यों नहीं लिखा, तो उसके बहाने चालू। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो, तुमको कितने दिन चाहिए ये बोलो। तो बोलता है मैडम कम से कम 3 दिन चाहिए। मैं बोलती हूँ 5 दिन दे रही हूँ, 3 नहीं मैं 5 दिन, लेकिन 5 दिन बाद नोटबुक कंप्लीट करके आपको मुझे बतानी है। अभी बच्चे को 3 दिन उसने सोच के बोला होगा कुछ, मैंने उसको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया। फिर मैं इसको कहा आज का जितना लिखा है मुझे वो अगली 15 मिनट में लिख के लाके बता दो। तो आज का तो उसका काम खत्म हो गया, उसको एक्स्ट्रा 15 मिनट दे दिए, उसका आज का काम खत्म हो गया। तो बच्चे को छोटे छोटे लक्ष्य दो कि बहुत सारा चीज, बहुत सारा एक साथ कोई नहीं कर सकता है। छोटे छोटे टारगेट्स बनवाओ उनसे। मैं इसको बच्चों को जो मोस्टली बोर्ड के और 6, 7, 8 के बच्चे होते हैं ना, उनको एग्जाम के पहले कैसे प्रिपेयर करना, मैं एग्जाम के जैसे टाइम टेबल, हम लोग जनरली 1 महीने पहले एग्जाम का टाइम टेबल दे देते हैं। तो उसके बाद मैं क्लास में जाके बच्चों से डिस्कशन करती हूँ, चलिए आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, इस 1 महीने के अंदर 30 दिन है हमारे पास। आपके सब्जेक्ट कितने हैं, सपोज 5 या 6 सब्जेक्ट है, आप है ना, 6 सब्जेक्ट को गिन के चले 30 दिन, तो 6 × 5 = 30, तो 5 दिन आप एक सब्जेक्ट को दे सकते हैं। अभी आपका कोर्स सिलेबस देखिए कितना है, उस जितने चैप्टर है उसके 5 या 7 चैप्टर, उनको आपको 5 दिन में करना है। तो अभी आप उसको डिवाइड करिए कि मुझे ये, फिर उसके बाद हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं होता है, मैथ्स को ज्यादा टाइम चाहिए, हिंदी कम होगा तो चलेगा। तो अब आप उसको एडजस्ट करिए कि हिंदी के 3 दिन, तो इसमें 2 दिन बचे, वो 1 दिन मैथ्स में गया, 1 दिन साइंस में गया। अब मेरे पास साइंस के लिए 6 दिन और मैथ्स के लिए 6 दिन, तो अब इन चैप्टर्स को मैं कैसे, ये जब मेंटली इस चीज को प्रोसेस करते हैं ना बच्चे, ना भी लिखे पर आप उनके साथ बोलिए और उनका दिमाग यदि काम करता है तो अपने आप उसको वो रेगुलरिटी में आ जाता है कि मुझे ये कोर्स इतने टाइम में खत्म करना है। तो छोटे छोटे उनको टारगेट दीजिए कि ये 6 दिन में मैथ्स खत्म करना है, 3 दिन में हिंदी खत्म करना है, 5 दिन में इंग्लिश खत्म करना है, दे विल डू। छोटा टारगेट है, 1 महीना है वो ऐसा लगता है, लेकिन जब उसको प्रॉपर हम छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे वो अपने आप कर लेंगे। इवन हम अपनी चीजें भी कर सकते हैं। आप अपना प्लानिंग करते हैं, मुझे इस महीने ये करना है या ये चीज करना है, यहाँ जाना है या ये काम खत्म करना है, आप उसको टारगेट बना के और फिर उसको छोटे छोटे कि हम इतना कर सकते। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि मुझे पेंटिंग बनाना है, लेकिन मैंने स्केचिंग से शुरू कर दिया है, यदि मैं पेंसिल लेके स्केच कर लिया आज तो मैं आगे उसको कर लूंगी, फिर उसको कर लूंगी। शुरुआत होती है तो अपने आप आगे हो जाता है। छोटे स्टेप का क्या इंपॉर्टेंट है और बच्चे को कैसे प्लान करना है उसको हेल्प करिए। उनको पहले उनकी पढ़ाई और उनका खेल का टाइम, उसके साथ एडजस्टमेंट यदि हो गया तो बाकी चीजें वो कर लेंगे। पॉसिबल है करना, यस और नो? यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस मैम, कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अनिता जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। थैंक यू, थैंक यू। टाइम मैनेजमेंट, अभी जैसे मैंने आपको बताया, एग्जाम्पल दिया छोटे छोटे स्टेप्स के लिए। टाइम को मैनेज कैसे करना, बच्चों के पास 24 घंटे होते हैं, 24 मिनट उनको बताइए, 8, 9 घंटे आपके सोना खाना पीना, 10 घंटे निकाल दो, 14 घंटे बचते हैं, 14 में से 5 से 6 घंटे स्कूल में निकलते। उसके बाद का जो टाइम है उसको कैसे मैनेज करना, उनको सारी चीजें आप खुद चॉकआउट करके देखिए अपना टाइम। मेरे एक सर हैं, मतलब जो मैं आई स्कूल ज्वाइन किया तब मैं सिर्फ ग्रेजुएट थी। उसके बाद मैंने अपना बीएड और अपने 2 MA, अपनी जॉब, घर पे ट्यूशन और छोटा बच्चा,
इन सब के साथ में मैंने अपनी 3 डिग्रियां ली, तो कैसे मैनेज होता था। मेरे सर हमेशा मुझे बोलते थे, उनका काम ये, मुझे मतलब पढ़ाना, ये चैप्टर कल कंप्लीट चाहिए। दूसरे दिन सुबह आके कंप्लीट हुआ नहीं तो वो पनिशमेंट कि स्कूल खत्म होने के बाद आपको बैठ के पढ़ना है, फिर आपको घर जाने को मिलेगा। तो मैं अपने आप, यदि कल सुबह ये पनिशमेंट दूसरे दिन मुश्किल होता मेरे लिए क्योंकि घर पे आके दूसरे काम होते, तो मैं उसको रात को कैसे भी कर लेती। वो मुझे बताते थे कि आपके घर अचानक कोई मेहमान आ गए, घर में कोई बीमार पड़ गया, या कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप टाइम कैसे निकालते हो। आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती है ना उस वक्त। यस और नो। यस यस मैम। मैम। उस वक्त मैम आप कैसे एडजस्ट करते हैं। उस वक्त कौन सी चीज नहीं होती है। ऐसा कुछ होता है कि कोई काम नहीं हुआ, सारे काम टाइम पे खत्म होते हैं। नो डाउट प्रायोरिटीज चेंज करते हैं, फिर भी हम एडजस्ट कर लेते हैं और सारी चीजें खत्म हो जाती। बोले उसी तरीके से अपने आपने जो सोचा है उसको लीजिए। आपको जो काम करना है उसको लीजिए और उसके साथ में करिए खत्म उसको। यदि आपने दिमाग में तैयार तय किया है ये करना है, तो अपने आप कहाँ से कैसे टाइम निकालना है वो निकल जाएगा और आप उसको कर पाएंगे। और यही चीज आपको बच्चों को भी सिखाना है कि अपने टाइम को, जो अपना टारगेट है उसके लिए टाइम कैसे निकालना, कैसे मैनेज करना। ठीक है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अभी आप लोग जैसे 1.5 घंटा निकाल के हफ्ते में बैठते हैं एक बार, आपको यदि कोई किताब पढ़नी हो या कोई चीज और करना हो, एग्जाम आ रही है तो आप जरूर किताब लेके बैठेंगे क्योंकि अगले हफ्ते एग्जाम है, तो आप अभी पढ़ाई कर लेंगे। लेकिन यदि आपको पता है कि अभी 3 महीने एग्जाम है बाकी, तो आप शायद उस किताब को छोड़ के दूसरे काम कर लेंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी उसके लिए बदल जाती है। अभी बस यही इसी चीज को चेंज करना है कि जब भी आएगी। अभी हमारे यहाँ बाई चांस ऐसा हुआ, लास्ट संडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम थी, लेकिन बहुत बारिश की वजह से वो पोस्टपोन हुई और आज होनी थी। आज फिर कल से हमारे यहाँ बारिश शुरू है तो वो फिर से पोस्टपोन हो गई। मेरे यहाँ 2 टीचर उसको अपेयर कर रहे हैं। पिछले हफ्ते उन्होंने मुझसे छुट्टी मांगी थी, लेकिन जैसे ही पोस्टपोन का आया तो वो स्कूल आ गए, बोलते मैडम अगले हफ्ते छुट्टी लेंगे। मैंने कहा भाई बारिश हो गई, वैसे ही आपको टाइम 1 हफ्ता एक्स्ट्रा मिल गया है, फिर आपको छुट्टी की क्यों जरूरत है। आज थी तो उन्होंने फिर छुट्टी के लिए बोला कि एग्जाम के 1 दिन पहले। वो एग्जाम के 1 दिन पहले ही पढ़ने की जरूरत क्या थी। आप 1 हफ्ता आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप उस टाइम को एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते। वाई यू नीड हॉलीडे जस्ट बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम। है ना, हमारा मेमोरी रिटेंशन इनफ है। एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो आप अभी एग्जाम दे या 10 दिन बाद दे, यू कैन रिमेम्बर। आपने समझा है तो आप डेफिनेटली उसको दे सकते हैं। लेकिन हम कुछ चीजें, हमारा दिमाग कुछ चीजें मतलब ये ऐसे ही होता है, लास्ट नाइट पे ही पढ़ना है, वो जो कंसेप्ट है ना उनको हटाना पड़ेगा और अपने टाइम को मैनेज करना सीखना पड़ेगा। तो बचपन से यदि ये आदत डाल दी, ये चीज हमने जो गलत सीखा है ना, हम वो गलतियां बच्चों के साथ नहीं दोहराएंगे। कल एग्जाम है इसलिए आज पढ़ो, कभी बच्चे को मत बोलना। उसको बोलो अगले महीने एग्जाम है, अभी से प्रिपरेशन करो, तो अगले महीने परेशानी नहीं होगी। एग्जाम के 1 दिन पहले आप मस्ती से खेल सकते हो, खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो यदि आपकी तैयारी पहले से है। ठीक है। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी बच्चों को यदि सिखाना है, कुछ बताया आपने उन्होंने कर लिया, तो आपको कुछ प्रोत्साहन देना पड़ेगा, है ना। कुछ मिलेगा तो वो जरूर करेंगे। तो बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए कुछ एक तरीके हो सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कुछ ऐसे बैजेस आप बना सकते हैं, है ना। इसको आप इसके पीछे सेफ्टी पिन लगा दीजिए, या इसके ऊपर सैटर्न की डोरी लगा के इसको मेडल बना दीजिए। बच्चे ने कुछ टारगेट आपने दिया, उसको कंप्लीट कर लिया, तो उसको अप्रिशिएट करिए। जब एक बार अप्रिसिएशन मिलता है तो बच्चा फिर से उत्साहित होकर दोबारा करने को। या जैसे राइट साइड में वैसे बुक मार्क्स बना सकते हैं, कार्ड्स बना सकते हैं, आप उनको दे सकते हैं। ठीक है। जो राइट साइड में कार्ड है उसके ऊपर लिखा है आई सॉ दैट, टीचर ने ऑब्जर्व किया है दैट यू फोकस्ड एंड फिनिश्ड व्हाट यू स्टार्टेड। आपने फोकस किया और जो शुरू किया था उसको खत्म कर दिया। यू क्लीन्ड अप ऑफ योर सेल्फ विदाउट बैंक बीइंग आस्क्ड। किसी ने आपको नहीं बोला लेकिन फिर भी आपने उस काम को कर लिया। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें आप
लिख के बच्चों को दे सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या कैसे कैसे, मतलब उनको किस चीज के लिए अप्रिशिएट करना है। जैसे हम बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स लाया तो हम उसको बोलते हैं गुड, एक्सीलेंट, हम लिख के देते हैं। तो वो चीज उनको बहुत, देखो आज घर पे सबको रख के बताएगा, देखो मुझे गुड मिला, बताता है ना बच्चा, हाथ में स्टार दिया तो जाके सबको बताएगा देखो मुझे स्टार मिला। तो ये चीजें हमेशा रहेंगी। बुक क्या होती है, बंद होती रखा जाती फिर भूल जाते हैं, लेकिन ये चीजें सामने रहेंगी उनके। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए अनिता जी। कुछ और है, आप रिस्टबैंड बना सकते हैं। सिंपल शीट के ऐसे कट करिए, देखिए मैंने भी एक छोटा सा तैयार किया है। उसमें क्या करना है आपको, एक यहाँ पे कट देना है और एक यहाँ पे। ये कट इस तरह से दीजिए कि एक एक दूसरे के अंदर। समझ आया? समझ आया है कैसे बनेगा? यस मैम। दो अपोजिट डायरेक्शन में आपको सिर्फ कट देने हैं और वो अपने आप बैंड बन जाएगा, और उसके ऊपर आप जो चाहे लिख सकते हैं, है ना। ग्रेट जॉब, गुड लीडर, क्लास मॉनिटर, वॉट एवर, आप जिस चीज के लिए उसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, बेस्ट हैंड राइटिंग, क्लासरूम लीडर, वॉट एवर, आप जिस चीज के लिए करना चाहते हैं आप उसको कर सकते हैं। बट ये बच्चा पहन के घूमेगा अपने हाथ के अंदर, सबको बताएगा और वो उसको संभाल के रखेगा। बनाना बहुत आसान है, सिंपल एक शीट लेना है, चार्ट पेपर, उसके ऊपर लिख डालना है और सिर्फ दो कट लगाने हैं और आप उसको बच्चे के हाथ में पहना सकते हैं। इजी है बनाना। यस मैम। ओके, यस मैम। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी कुछ चीजें जो होती है हम स्कूल में बता सकते हैं, लेकिन बच्चा हमारे पास 5 या 6 घंटे होता है, बाकी का टाइम वो घर पे निकालता है। ऑलमोस्ट 18 घंटे घर पे पेरेंट्स का रहता है, 8-10 घंटे दूसरे छोड़ दो तो भी 5 से 6 घंटे ऐसे हैं जहाँ पे पेरेंट्स उसके साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन में होते हैं। जब हम कुछ भी करते हैं, मैं मतलब पेरेंट्स से जब मिलती हूँ ना तो मैं उनको यही बोलती हूँ कि आप घर पे एक्स्ट्रा कुछ मत करवाइए, जितना टीचर करवा रही है सिर्फ उससे पूछ लीजिए और उसको रिपीट करवा दीजिए। और कुछ एक्स्ट्रा आपकी तरफ से जरूरत नहीं है, आप उसको एक्स्ट्रा ट्यूशन लगवाइए या बहुत आगे पढ़ाइए, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ जितना टीचर कर रहे हैं उतना भी यदि आपका बच्चा एक बार रिवाइज कर लेता है, घर पे आके एक बार खोल के देख लेता है तो इनफ है। और कुछ चीजों की आदत, कुछ चीज काम घर पे ही करता है, वहां से यदि बच्चा प्रॉपर होके आएगा तो क्लास में सारा चीज रेगुलरिटी से चलेगी। तो आपको जरूरत है कि पेरेंट्स का सपोर्ट लीजिए। अ, थोड़ी सी हमारी प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा है कि कुछ जो पेरेंट्स हैं वो या तो अनपढ़ हैं, या बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे पेरेंट्स उस तरह से नहीं पढ़े हैं, उनका माइंडसेट उस तरह का नहीं है। तो हमको यदि बच्चे को सुधारना है तो पेरेंट्स का हेल्प भी चाहिएगा और पेरेंट्स का माइंडसेट भी चेंज करना पड़ेगा, तो उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। राइट साइड में आपको दिख रहा है, इस तरह से पेरेंट्स एक चार्ट बना सकते हैं, बच्चे ने कौन सी चीजें कर ली, कौन सी चीज बाकी है ना। ऐसा कोई चार्ट है, उसके ऊपर सेलो टेप लगा दीजिए, उसके ऊपर स्केच पेन से टिक करिए, कपड़े से साफ हो जाएगा, सेलो टेप लगी होगी तो। हर रोज उसको यूज किया जा सकता है, रीयूजेबल हो सकता है, कोई भी चार्ट होता है ना। सेलो टेप उसके ऊपर चिपका दीजिए, स्केच पेन करिए और कपड़े से पोंछिए, वो क्लीन हो जाएगा। तो पेरेंट्स को बोलिए आपको जो काम बच्चों से करवाना है इस तरह से एक चार्ट बना के, और उसको बोलिए बच्चा खुद कंप्लीट करने के बाद टिक कर ले, तो उसके भी दिमाग में आदत रहेगी कि हाँ मैंने ये काम कर लिया, वो अपने आप में भी इम्प्रूव करेगा। ऐसी कुछ चीजें आप जरूर सिखा सकते हैं। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। कुछ एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं आप। क्लास के अंदर एक एक्टिविटी कैसी हो सकती है, रिवॉर्ड्स आप बच्चे को दे सकते हैं। अभी हर रोज हम हर चीज के लिए तो रिवॉर्ड नहीं दे सकते, हम एक बच्चों का नाम लिख के एक चार्ट बना सकते हैं, ऊपर डेट लिख सकते हैं। ठीक है, अभी बच्चों के नाम, आज आप, कल के लिए आपने टारगेट दिया है कि कल हम आपकी यूनिफॉर्म चेक करेंगे, कल आपका होमवर्क चेक करेंगे, कल आपकी टाइडीनेस चेक करेंगे, कल आपकी हैंडराइटिंग चेक करेंगे, आप कुछ भी इस तरह से कर लीजिए। और जिनका आपको पॉजिटिव मिलता है उनको आगे नाम के ऊपर आगे उस दिन के लिए स्टार्स लगा दीजिए। लेट इट बी, पूरा महीना जाने दीजिए किसके कितने स्टार हुए।
जिसने अच्छा किया उसी का स्टार लगाना है। आप ये क्लास में चार्ट बना के रख सकते हैं, अपनी नोटबुक में रख सकते हैं, कोई भी तरीका। क्लास में लगा होगा तो बच्चे को रोज अपने स्टार दिखेंगे और उसको उसको बढ़ाने के लिए जिज्ञासा होगी कि मेरे स्टार बढ़ने चाहिए। और जब ये स्टार्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप उनको, जैसे हमने अभी ऊपर देखा, कुछ मेडल्स हैं, कुछ कार्ड्स हैं, कुछ रिस्बैंड है, कुछ भी आप उनको इस तरह से बना के उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे होमवर्क ऑल स्टार्स, होमवर्क कंप्लीट है, उनके आगे मॉनिटर को बता दो कि ये भी वही सेलो टेप लगा दीजिए, उसके ऊपर स्टार्स बनते जाएंगे। महीने भर बाद खत्म हो गया, देन उसको फिर रब करके फिर से उसी को यूज कर सकते हैं आप हर महीने। पर सिर्फ एक बार आपको बेसिकली बनाना है। तो होमवर्क का हो सकता है, नोटबुक कंप्लीशन का हो सकता है, आपका जो टारगेट है उसके हिसाब से आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं गेमिफाई करना। आपने उस टास्क को खेल में बदल दिया। जब आप स्टार दे रहे हैं, आप उसको खेल बना दिया। किसी भी काम को जब खेल में कन्वर्ट करते हैं ना, तो बच्चे उत्साह से करते हैं। तो अपने टास्क को गेमिफाई करिए और क्लास में चेंज हो जाएगा। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए अनिता जी। कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट और एक दो आइडिया है। आ, जैसे यदि वो एक महीने का चला, उसमें जिसके सबसे ज्यादा स्टार्स आते हैं उन बच्चों के फोटोज आप इस तरीके से लगा सकते हैं, है ना, उनको लाइमलाइट में ले आए और उनके फोटो वहां लगे। वो एक महीना अगले महीने का चलेगा, तब तक इन बच्चों का फोटो रहेगा। दूसरे बच्चे भी इंस्पायर होंगे कि अब मुझे भी यदि वहां पे अपना फोटो लगवाना है तो मुझे ये काम खत्म करना है। उसके अलावा जो आप राइट साइड देख रहे हैं, वो सेफ्टी पिन के ऊपर आप अपने जो रिबन्स होती है या कपड़े के वो होते हैं, फलालेन वगैरह के, उससे भी आप इस तरह के अलग अलग तरह के बैजेस बना सकते हैं, जो बच्चों को आप अप्रिशिएट करने के लिए दे सकते हैं। है ना, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। आप उसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। एक रिबन लगा के उसको लगा दिया और उसके आगे कुछ हार्ट बना दिया, सर्कल बना दिया, उसमें फेस स्माइली ड्रॉ कर दिया। बहुत सिंपल चीजें हैं, दो टाके लो हो जाता है। पर बहुत इजी वे में आप बहुत सारा चीजें बना सकते हैं। प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी आपका जो अनुशासन है उसको आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? कभी भी जब बच्चों को हम अनुशासन सिखाते हैं, उन्होंने क्या नहीं किया इसके लिए टोकना नहीं है। उनको आपको ये बताना है कि वो क्या कर सकते हैं, है ना। आपने ये गलत किया। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास सेकंड के बच्चे को लेके एक टीचर आई और बोले, मैडम पूरा बोर्ड खत्म हो गया, इसने पूरे पीरियड वो बाजू वाले से बातें कर रही, इसने कुछ लिखा नहीं है। मैंने उस लड़की से पूछा, मैंने कहा कौन से क्लास में हो? तो बोलती सेकंड। मैंने कहा अच्छा, आप सेकंड में हो, मतलब आप ये बात समझते हो कि आप स्कूल में पढ़ने के लिए आए हो? तो बोलती हाँ। मैंने कहा आपको ये भी पता है कि ये पीरियड खत्म हो गया तो दूसरा पीरियड आ जाएगा, बोर्ड का जो लिखा हुआ है वो चला जाएगा? तो बोलती हाँ। मैंने कहा फिर आपको नहीं मिलेगा, समझते हो ना? तो बोलती हाँ। मैंने कहा फिर आप कैसे लिखोगे? तो ऐसे मुझे आश्चर्य से देख रहे हैं। मैंने कहा फिर मम्मी डांटेगी ना? तो बोलती हाँ। मैंने कहा डांट अच्छी लगती है, काम खत्म करना अच्छा है? तो बोलती काम खत्म करना अच्छा है मैम। खुद बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल। जब उनसे बात उनकी तरह से, उनको कुछ रिस्पॉन्सिबल बना के आप बात कर रहे हैं ना, तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से समझते हैं और उस तरह से रिस्पॉन्ड भी करते हैं। हम क्या करते हैं, बच्चों को बच्चा समझ के, तुमने ये नहीं किया, तुमको इतना समझ नहीं आता है। नहीं समझ आता है मत बोलिए, उससे पूछिए आप ये समझते हो ना। अपने आप वो समझेगा बच्चा और उसको प्रॉपर, उसके बाद उसने लिटरली वो अपना काम खत्म करने लगी। तो जब भी आप उनसे बात करते हैं, पॉजिटिव वे में बात करिए। उनको क्या करना है वो बताइए। हम डांटते हैं तो उनकी गलती बताते हैं, लेकिन आप उनको डांटने के वक्त उनको समझाइए कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या कर सकते हैं और हम उनसे क्या चाहते हैं। पॉसिबल है या नहीं है? अभी मेरे आप सबसे दो क्वेश्चन है। एक, आप अपने आप में कौन सा चेंज लाने वाले हैं, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में? दूसरा, आपको अपनी क्लास की किसी प्रॉब्लम के लिए कौन सा सोल्यूशन मिला जिसको आप क्लास में यूज करेंगे? क्वेश्चन क्लियर है?
पहला, आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कौन सा चेंज लाने वाले हैं, और दूसरा, आपकी क्लास में कौन सी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिला जिसको आप प्रैक्टिकली यूज करने वाले हैं। अनिता जी, हम इसको बंद कर सकते हैं, स्लाइड शो बंद कर सकते हैं। नीलू रायकवार, प्लीज अनम्यूट करिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। एक तो हम जो अपना काम करते हैं ना, जो हमारा स्कूल का वर्क रहता वो नहीं हमारा हो पाता, उसमें सुधार लाएंगे हम। ओके। और आपने जो वो बैंड बनाना सिखाया है कि अगर कोई बच्चा का वो काम करता है तो बैंड बना के उसके हाथ में लगा दे, तो उसको देखकर बाकी जो बच्चे हैं वो भी उनको देखकर सीखेंगे। जी। तो वो बैंड वाली बात हमें वो ठीक लगी, हम वो यूज करेंगे। ओके, वेरी गुड। हाँ। और पर्सनल लाइफ में कोई इम्प्रूवमेंट? हाँ मैम, और समय पे बच्चों का काम भी पूरा करना है, उनका काम भी कॉपी वगैरह भी चेक ये करनी आपका है। प्रोफेशनल वाला हिस्सा है, मैं आपके पर्सनल वाले हिस्से की बात कर रही हूँ। टाइम पर उठना, वो टाइम पर उठना नहीं उठ नहीं पाते हैं, तो उसमें सुधार रात को लाएंगे। अपने तकिए को बता के सोना कि आपको सुबह कितने बजे उठना है। डेफिनेटली आपका तकिया उस वक्त आपकी आंख खोलेगा। उसको खोलने के बाद 5 4 3 2 1 जरूर करना। आँख तो खुल जाती है, लेकिन बस ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और लेट जाए तो बस। यही मैं उसी का आइडिया बता रही हूँ कि 5 4 3 2 1, 1 सेकेंड लगता है, सीधे खड़े हो जाइए। उसके बाद कुछ नहीं लगेगा, वो थोड़ी देर वाली चाहत नहीं होगी फिर। यस मैम। थैंक यू थैंक यू नीलू जी, मैम। वेरी गुड। ओके, हर्षिता ताम्रकर। नमस्ते मैम। नमस्ते जी मैम। जी। मेरे क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिए हैं। हाँ आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में चेंज और स्कूल में। मैम, अपनी पर्सनल लाइफ में हमारा चेंज तो यही रहेगा कि हम काम तो करते हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और मैम, जैसे आपने बहुत से पॉइंट बताए हैं बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाने के लिए और उनका अनुशासन में लाने के लिए। जैसे आपने एक पॉइंट बताया था कि छोटे छोटे बच्चों को लक्ष्य दें। तो अभी मैं क्लास में बच्चों को स्वर और व्यंजन पढ़ा रही थी, तो मैं उनको क्या देती थी, न्यूज़पेपर दे देती थी और उनसे ये एक अक्षर उनको बता देती थी कि आपको ये ढूंढना है, और जितने आप ज्यादा सर्कल लगाओगे उस बच्चे को मैं गिफ्ट दूंगी। सबको एक ही अक्षर देती थी और बच्चे उसको कोशिश करते थे कि मैं ज्यादा ढूंढ कर बताऊं। तो क्या ये बात चीज है, मतलब बच्चों को बहुत अच्छे से कर रहे हैं बच्चे। ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है 2 3 दिन से। वेरी गुड, वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। रक्षा शुक्ला जी। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। जी मैम, मैं कुछ दिन से जो अपने कार्यों की भूमिका बनाती थी उस पर पूरा कार्य नहीं कर पाती थी, जो भी प्लानिंग होती थी उससे अलग काम होता था। तो मैंने कोशिश की है, मैं ये करूंगी कि जो प्लानिंग बना रही हूँ पहले उसको कंप्लीट करूंगी, देन अलग से कार्य होंगे जो भी करती आई हूँ। वेरी गुड जी। जी। और प्रोफेशनल लाइफ और कक्षा में, क्लास में क्या चेंजेस? क्या मैम? प्रोफेशनल लाइफ में कौन से चेंजेस और अपनी क्लास में कौन सी चेंजेस? चेंजेस बहुत सारी काम जल्दबाजी में कर लेती हूँ, तो टाइम देके प्रॉपर करेंगे। हाँ। ओके। और क्लास में कौन सी और टेक्निक यूज करने वाली हैं? मैम क्लास में तो अभी आज डिसिप्लिन हमने ही चल रहा डिस्कस है की, उसमें से कौन सी आप कर पाएंगी? मैम। कोशिश तो रहती है कि जितनी कर पाए बेटर कर पाए। जी। अभी कोई एक तय स्पेसिफिकली नहीं की है कि ये मुझे करना है? मैम, आपके जो पॉइंट है उसमें से कुछ कुछ करूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या कर पाई।
ठीक है जी रक्षा जी, मुझे पता है आप पहले भी बहुत सारा कुछ आप करके रखते थी। जी। जी थैंक यू। थैंक यू ओके। मैम। भारती जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम सबसे पहले तो हमें मतलब पर्सनल लाइफ में सुधार लाना है। सुबह मतलब टाइम से नहीं उठ पाते, अलार्म भी लगा लेते तो भी मतलब उसको बंद करके सो जाते हैं, तो फिर इस वजह से स्कूल भी लेट पहुंचते कभी कभार। ठीक है। और सेकंड है जो मतलब स्कूल का वर्क रहता है पेंडिंग में, तो हम मतलब बहुत कम ऐसा हुआ है कि पेंडिंग काम हम नहीं छोड़ते, अपना काम टाइम से पूरा करते हैं। और जो बच्चों के लिए है तो मतलब उनको जैसे आपने बताया है कि छोटे छोटे उनको लक्ष्य देना, तो वो करेंगे। और जैसे कि पेरेंट्स से उनका मतलब उनकी हेल्प लेके, अगर बच्चे काम नहीं करवा रहे हैं तो उनकी हेल्प से काम करवा सकते हैं। यस जी मैम। थैंक यू। ओके। थैंक यू भारती जी। रजनी यादव जी। जी रजनी जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो चेंज करना चाहूंगी वो ये है कि मैं खुद के लिए थोड़ा सा 15 या 20 मिनट सुबह का जो मॉर्निंग का टाइम है वो खुद को देना चाहूंगी, वेरी क्योंकि गुड। घर के हेड भी एक लड़की एक वुमेन होती है, स्कूल में टीचर भी पूरी क्लास को मैनेज करने के लिए टीचर ही जरूरी है, तो उसका जी पहले खुद का प्रॉपर तैयार होना बहुत जरूरी है। तो उसका मैं जरूर कोशिश करूंगी कि मैं खुद को 15 से 20 मिनट टाइम दे सकूं सुबह का। वेरी स्पेशल मेरा गुड। ये है कि मैं मॉर्निंग का टाइम दे सकूं। और क्लास में मैं आपका मैंने जो आपसे शेयर करना चाहूंगी, मैं नर्सरी क्लास की क्लास टीचर हूँ, अभी मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को पढ़ा। तो अभी बच्चे घर से निकले हैं मैम, तो उनको जी उनका माइंड पढ़ना, उनका मन देखना कि उनका क्या उनका मूड है, करना है, रोना है, घर जाना जी है। तो अभी मैं इन चीजों से रोज फेस कर रही हूँ इन चीजों को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जैसा बच्चा मन सो कर रहा है कि मैं अपनी मम्मा के पास जाती हूँ कि चलो आज मैं आपकी मम्मा बनती हूँ, आपकी मम्मा ने क्या बनाया, लाइए मैं आपका लंच खोलती हूँ देखूं, तो उसकी तारीफ करती हूँ कि इतना अच्छा लंच दिया। और जैसे एक मेरे जी अपनी क्लास का एक्सपीरियंस एक बच्चे का बता रही हूँ, रकुल नाम की लड़की है, तो वो आके रोज मुझसे बोलती है कि मैम आज मैं बहुत सारा काम करके आई हूँ, मैं सुबह से झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मैं खुद से तैयार भी होती हूँ, फिर मैं स्कूल आती हूँ मैम। तो फिर मुझे दिमाग में आया कि मैंने उसको खड़ा किया कि देखो ये हमारी क्लास की रकुल है, इसका नाम रकुल है। और ये बच्ची पता है आप लोगों को सुबह सुबह अपना काम करके आती है, तो आप लोग को भी अपना काम खुद से करना चाहिए। जैसे आप शूज पहन सकते हो, अपना लंच रख सकते हो, अपनी बॉटल रख सकते हो। तो मैंने ये सब छोटी छोटी टिप्स बच्चों को दिए, तो बच्चों ने किए भी और क्लास में आके बताई, मैम मैम आज मैंने अपना लंच बॉक्स खुद से रखा बैग, मैंने मम्मा को वेरी गुड। परेशान नहीं किया। इस तरीके से मैं आपके ये प्रशिक्षण देख के मैं ट्राई करती हूँ कि अपने बच्चों के साथ। वेरी गुड। वेरी नाइस। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मैम। तनु चौरसिया जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं अपने आप में सुधार करना चाहती हूँ कि मैं समय पर नहीं उठ पाती हूँ। निश्चित तो करती हूँ 6 बजे उठूंगी, लेकिन नहीं उठ पाती हूँ। तो वो सुधार करना चाहती हूँ। क्लास में तो क्लास के होमवर्क करके सभी को उस चीज के लिए हैंडमेड बना के बनाऊंगी, तो वो से करूंगी। ओके। जी ठीक है मैम। तनु जी। नमस्ते। थैंक यू। नीलम सेन। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं खुद में चेंजेस लाना चाहती हूँ। सुबह से उठ के मैं चाहती हूँ 5 मिनट पूरे दिन का रूटीन बनाना कि आज मुझे क्या करना है। और क्लास में जो बच्चे अच्छा काम करते हैं तो उसमें चार्ट लगा के स्टार बनाने की कोशिश करूंगी, तो उस बच्चे खुश हो जाएंगे बहुत। और सकारात्मक अनुशासन की लाने की कोशिश करूंगी। ओके। वेरी नाइस। थैंक यू। मैम फिजा मंसूरी।
नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं अपनी क्लास में एक चार्ट बनाने वाली हूँ, चार्ट बनाऊंगी। उसमें सारे बच्चों के नाम लिखूंगी और जो भी बच्चा मतलब वर्क करके आएगा तो स्टार बना के ऐसे 7 डे का काउंट करके या मंथली करके बनाऊंगी। वेरी गुड। फिर उसको मतलब कुछ गिफ्ट वगैरह भी देंगे जिसका 7 डे का होगा। ओके, नाइस। और अपना पर्सनल और प्रोफेशनल? मैं मोबाइल थोड़ा सा ज्यादा चलाती हूँ। ओके, उसका तो तरीका है, आप उसके अंदर टाइमर लगा दीजिए, हर ऐप में आता है टाइमर, उसको सेट कर दीजिए। यस मैम। ओके, थैंक यू फिजा जी। अंकिता नामदेव एंड करिश्मा। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मतलब सुबह से उठ के व्यायाम करना चाहती हूँ क्योंकि अपने लिए टाइम नहीं दे पाती हूँ बिल्कुल भी। और प्रोफेशनल लाइफ में जो बच्चे समय पर वर्क करते हैं उनके लिए अप्रिशिएट करेंगे, कुछ भी मतलब सामान वगैरह, टॉफी है या स्टार है या फिर उनको बैंड वगैरह या फिर कुछ घर से बना के देंगे। ओके। थैंक यू मैम। ओके, थैंक नमस्ते यू। मैम। नमस्ते। मैम मैं अपने कार्यों, स्कूल के कार्यों में समीक्षा करूंगी और कार्यों की और पढ़ाने के तरीके में सुधार करूंगी। और प्रोफेशनल लाइफ में मैम मैं अपने समय का प्रबंधन करना चाहूंगी। ओके। मैं समय से कार्य नहीं कर पाती या फिर। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते मैम। ओके, नमस्ते। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में मैं अपनी पर्सनल लाइफ में समय का सदुपयोग करना चाहती हूँ क्योंकि मैं कर नहीं पाती। टाइम से सोचती हूँ कि उठूंगी सुबह लेकिन उठती नहीं हूँ। और क्लास वर्क में मैं पढ़ाने के तरीके में सुधार लाना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक्टिविटी के माध्यम से नहीं पढ़ा पाती हूँ, तो एक्टिविटी के माध्यम से पढ़ाना चाहती हूँ। ओके, वेरी गुड। थैंक यू बढ़िया। मैम। ओके, वेलकम। मानसी जैन एंड निकिता सोनी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेन्द्र। मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में चेंज करने की कोशिश करूंगी कि जो मैं खुद के काम करती हूँ उनको टालू ना, टाइम रहते उनको कर लूँ। वेरी गुड। और स्कूल में जैसे आपने बताया कि क्लास में कई मॉनिटर्स बना सकते हैं, तो जैसे लाइन मॉनिटर और लंच टाइम मॉनिटर एंड यूनिफॉर्म मॉनिटर, इनको बना को मैं जरूर ओके। अप्लाई करूंगी इसको। ओके, वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। जी मैम। जैसे कि मैं जैसे कि उठने के बाद अपने दिन की प्लानिंग करना, ये मैं कभी नहीं करती हूँ, तो इसका मैं विशेष ध्यान रखती हूँ आगे से कि मैं कर पाऊँ। और अपने अपने कार्यों की समीक्षा करना, तो ये भी नहीं कर पाती मैं, तो ये भी करूंगी टाइम से। वेरी गुड। और और क्लास जैसे में? कि आपने क्लास के लिए बताया है, जैसे कि यूनिफॉर्म मॉनिटर बनाना और प्रेयर का मॉनिटर बनाना, तो ये भी हम क्लास के लिए करेंगे। ओके। ओके, वेरी गुड। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। नंदिनी पटेल जी। नमस्ते मिस। नमस्ते। मिस हम लोगों ने अपने स्कूल में और मतलब क्लास में बच्चों के लिए सेल्फ अटेंडेंस का एक चार्ट बनाया है जिसमें जो माचिस का वो रहता है जिसमें वो यस। रखे रहते हैं उसमें बच्चों को लगा के बच्चे ओके। खुद आके अपना प्रेजेंट और अब्सेंट, जैसे प्रेजेंट आएंगे तो वो नीचे से ऐसे करके अपना प्रेजेंट डालेंगे। यस। ये चार्ट करवाना और बाकी बच्चों से कुछ ऐसे करवाया कि मतलब सोचो आप कोई कहानी का अपन निर्माण करें, जैसे कोई जंगल पे करें या कोई शहर पे करें या कहीं जाने को करें, ऐसे बच्चों से करते कि आप सोचो, कुछ ना कुछ बोलो, विचार करो। तो कहानी निर्माण करते जैसे एक जंगल था, जंगल में बहुत सारे पेड़ थे, जंगल में क्या क्या मिला, ऐसे मतलब बोलते हैं कि बच्चे जी। बोलने की उनमें क्षमता हो सके, मतलब बोले सबके आगे। और राइट करने का एक एक पॉइंट बोर्ड पे लिखवाते हैं कि जो भी आए लिखो, जो गलत होगा हम उसमें बताएंगे। छोटे बच्चों के लिए फर्स्ट सेकंड से और कुछ जी। और के लिए, और बाकी बस यही है मैम। और बाकी और कोशिश करेंगे जो आपने पॉइंट्स बताए हैं उन पे भी। अपने थैंक यू मिस। पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट लाएंगे आप? मिस पर्सनल लाइफ में तो मेरा ऐसा
क्या है कि खेती वाले हैं तो पर्सनल लाइफ में कुछ निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। क्योंकि सुबह से हो तो कुछ भी काम हो सकता है, स्कूल से आने के बाद भी कुछ भी काम हो सकता है, उसको निश्चित नहीं है कि आज यही करना है, इसलिए ये नहीं बता सकते। नहीं सुनिए, इसमें भी निश्चित होता निश्चित है। नहीं है। मतलब कल क्या करना है आपको आज पता होता है। और आप बहुत ऐसा मतलब तो होता है कि कल क्या करना है। पता है मुझे आपसे थोड़ी सी जी बिल्कुल। जलन होती है, मैं कहूँ। ग्राउंडिंग आपको बहुत मिलता होगा, है ना। ऐसा बोलते हैं, साइंटिफिकली ये तय हुआ है। यदि आप जमीन के ऊपर, खुली जमीन पे, हम फर्श वर्श नहीं, मिट्टी पे, जमीन के ऊपर यदि आप खड़े होते हैं, तो आपकी बॉडी को अर्थिंग मिलता है, जैसे हम चीजों का ग्राउंडिंग यदि आपके अंदर आता है ना, तो आपकी अपनी एनर्जी बहुत ज्यादा इंप्रूव होती है। और वो मौका आपको बहुत सारा मिलता है। ऐसा बोलते हैं कि आप किसी भी पेड़ को जाके उसको हग करिए, उसको हाथ में लीजिए और बिना चप्पल खड़े रहिए। तो एक पूरा कनेक्शन आपकी बॉडी और पेड़ के बीच में और जमीन के बीच में बनता है। ये आपको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करता है। तो आपके तो हर रोज में वो सारी चीजें होती हैं, हम मतलब उसको प्लान करके हम लोग कर सकते हैं। हम शहरी लोगों को, हमको सोचना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा। आपके लिए ये बहुत नॉर्मल हाँ, है। वो बेसिक काम, अगर उसके बीच बीच में भी कुछ और अदर्स काम हो सकते तो सब करना पड़ता है, इसलिए इसका कुछ जी निश्चित नहीं जी, समझ करते। सकती हूँ। ये है मेरा कहना। ओके, अंडरस्टूड। थैंक यू। थैंक यू नंदिनी जी, वेरी। सोनम जी। नमस्ते। नमस्ते। मतलब मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे एक व्यक्तिगत कारण है, तो वो समय पूरा नहीं जाती है, थोड़ा कहीं ना कहीं काम वाम करना शुरू होता है। करती हूँ पर थोड़ा लेट कर लेती हूँ इसमें। तो कोशिश रहूंगी कि वो जल्द समय पूरा कर। और अपने बच्चों से कुछ बात कर लेती हूँ, वो भी करती हूँ, कभी कुछ इसमें है तो बच्चों के से कुछ बात देते हैं, वो अगर बच्चों भी करके लेते हैं, वो सबके सामने, बच्चों के सामने स्टार या फिर कुछ वगैरह दे उनको उत्साहित करके ताकि दूसरे लोग भी और मैं आगे। ओके, ठीक है सोनम जी। सोनम जी, बीच बीच में आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं सुनाई दी, लेकिन फिर भी काफी कुछ मैं समझ चुकी हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्रिया जी एंड सौम्या जी। हेलो मैम। जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरे जो पर्सनल चेंजेस जो हैं उसमें मैं कल समय का बेहतर उपयोग करूंगी और समय का सदुपयोग भी करना है। इसमें मैं चेंजेस लाऊंगी कि जैसे मैंने आज का जो टारगेट बनाया था वो मैं पूरा नहीं कर पाई। क्लास में शोर होने की वजह से जो आगे भी कुछ इशू भी आ जाते हैं बीच बीच में, जी जी। उसकी वजह से जो क्लास में मुझे पूरा जो अपना बना के टारगेट में गई थी वो नहीं उसको हुआ। मैंने पूरा नहीं किया, तो उसका नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ठीक तरीके से करने की कोशिश करूंगी मैं। जी। और बच्चों के लिए लक्ष्य जो है वो ड्रेस टारगेट, शूज या फिर कुछ भी है, जो कुछ भी है तो उसको स्टार वाला जो आपने बताया मैम, जी। तो आगे से अभी मैं स्टार बना के ले जाऊंगी बच्चों के लिए। और वेरी मैं गुड। बोलूंगी कि जो भी टारगेट को पूरा करेगा उसके लिए स्टार मिलेगा। और मंथ की नेक्स्ट लास्ट में मैं देखूंगी कि किसके पास सबसे ज्यादा स्टार मिले हैं। ओके। 13 स्टार मैं बनाने वाली हूँ। ओके। उसमें मैं सभी को एक 25 बच्चों में से एक स्टार किसको मिलना है, अब आप लोग सुधार करिए खुद से। ओके, वेरी फिर गुड। मैं देखूंगी कि किसके पास सबसे ज्यादा स्टार मिल रहे हैं, तो उसको मॉनिटर जो कुछ भी बनाना है जी मुझे, मैं जी। जी, उसको बनाऊंगी। वेरी नाइस, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते मैम। जी। मैम, मैं सबसे पहले तो पर्सनल लाइफ में अपना टाइम का थोड़ी ध्यान रखूंगी, सुबह उठ नहीं पाती हूँ तो इसका थोड़ी ध्यान रखूंगी। और जो आपने अभी एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि बच्चे शोर करते हैं तो उनको जाने से पहले बताओ कि बुक ओपन करके रखो या फिर कुछ क्वेश्चन आंसर लर्न करो, उसको बार बार रिपीट करो। ये क्लास में मैं अप्लाई करूंगी। ओके, थैंक यू मैम। वेरी गुड, थैंक यू। किससे मेरी बात बाकी है? अंकिता एंड
करिश्मा किससे बाकी है मेरी बात, क्योंकि विंडोज चेंज हो गई इसलिए मुझे थोड़ा सा नहीं पता चल रहा है। जिसने जिन टीचर ने अभी भी अपनी स्पीच नहीं दी है वो अनम्यूट करके बोल सकता है। ये प्रशांत नाम सभी से को। एक है विंडो, आपसे बाकी है जी। यस। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैंने प्रोफेशनल लाइफ में मैं चेंज करूंगी, छोटे छोटे लक्ष्य बना कर दूंगी बच्चों को। जैसे कि एक बच्चा आया मेरे स्कूल में, अभी आया 10-15 दिन पहले, तो वो कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहा। मैंने उसको बताया तुम कितने टाइम में कर लोगे, तो उसने बताया कितने टाइम तक कर लूंगा, 5-6 दिन दिए मैंने उसको। उसने कहा इतने कर लूंगी, पर अभी तक नहीं किया उसने। तो मैं उसको अब छोटे छोटे बना कर दूंगी कि लक्ष्य के इतने, एक चैप्टर कर लो, 2 कर लो, ऐसे करके कर लो आगे। और सेकंड, मैं पर्सनल लाइफ में सुबह उठकर अच्छे से प्लान करूंगी आज क्या क्या करना है। और ओके। एक और रिवॉर्ड चार्ट बनवाना है मुझे, बना लूंगी मैं। ओके। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। आपके साथ जो है। नमस्ते मैम। नमस्ते। सबसे पहले तो मैम मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुद को चेंज करना चाहती हूँ। वो मैं टाइम से उठती नहीं हूँ, ना मेरा कोई टाइम से काम हो पाता है। खाना मैं टाइम से खाना भी नहीं खा पाती, मतलब मैं कुछ भी अपना टाइम पे नहीं करती। सबसे पहले तो मुझे इसको चेंज करना है। ओके। और बच्चों के लिए भी मैं जो सोच के जाती हूँ, तो कुछ नहीं होता नर्सरी है। के बच्चे हैं तो वो रोने लगते हैं, तो इसमें टाइम निकल जाता है। मतलब जो सोच के जाती हूँ वो कर नहीं पाती। कई बार होता है ऐसे। ऐसा अभी कई बार होता है, रोज नहीं होता। जी जी जी। देखिए, नर्सरी के बच्चे हमको मेंटली प्रिपेयर रहना है, रोएंगे वो किस चीज से खुश होते हैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, है ना, म्यूजिक मैम बच्चों वो का। उनकी तारीफ करने से खुश होते हैं, या फिर कोई भी चीज जैसे राइम्स वगैरह एक्शन जी, करके करो तो वो खुश होते हैं। तो सही सिंपल है। सा, बिल्कुल उनकी आपने बहुत सही बताया उनकी तारीफ। जब बच्चा सुबह आता है तब आप उसको, जैसे ही आता है, अरे वाह आप आज बहुत सुंदर लग रहे हो, एंट्री से उनकी तारीफ करना शुरू कर दीजिए। हाँ। यस मैम। बिल्कुल बच्चा अपने आप उसके लिए रेडी हो जाएगा, मेंटली वहीं से एंट्री से ही प्रिपेयर हो जाएगा। यस मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। वेरी नाइस, थैंक यू। अभी भी कोई है जिनसे मेरी बात नहीं हुई है? ये 3 लोग विंडो में, शायद अंकिता, करिश्मा, आप लोगों से हुई बात नहीं हुई? यस मैम, हो गई है। ओके, तो फिर दिलीप जी। जय जैन मैम। जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मेरा एक बैड हैबिट है, मैं काम को टालता हूँ। ओके। कोशिश करूंगा कि मैं समय पे काम पूरा करूं। और पर्सनल लाइफ में मैं समय अपने परिवार को थोड़ा कम समय दे पाता हूँ। मैं सोचता हूँ मैं ज्यादा व्यस्त हूँ तो, लेकिन मैं नहीं, अपने इस पे काम करूंगा, मैं परिवार को समय दूंगा। और साथ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, स्कूल में आज आपने बहुत सारी स्ट्रेटेजी बताई हैं जो टीचर्स के लिए, बच्चों को भी एंगेज रखने के लिए, उनमें रिवार्ड करने के लिए, तो इन सभी का मैं ऑडिट करूंगा। अभी क्या होता था, मैं ट्रेनिंग लेता टीचर्स पे छोड़ देता था, तो मैं पूरे तन्मयता के साथ में किसी को लीडर बना करके उसका ऑडिट करूंगा और इसको इम्प्लीमेंट कराऊंगा। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। थैंक यू। वेरी गुड। एक चीज मैं आज तारीफ आप सबकी करना चाहूंगी। आप लोगों ने अपनी जो कमियां हैं, जहां पे सुधार की जरूरत है, वो खुल के बताया है। कि आप लेट उठते हैं, आप मोबाइल देखते हैं, मतलब जनरली हम क्या होता है उसको अवॉइड करते हैं, लेकिन आप सबने उसको एक्सेप्ट किया है। ये सबसे पहली शुरुआत है। यदि आप उसको एक्सेप्ट कर पाते तो आप डेफिनेटली उसको चेंज कर सकते हैं। उसके लिए तो आप अपने आप के लिए ताली बजा सकते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस। जी, अनीता जी। जी मैम। सभी शिक्षकों ने बहुत अच्छे से रिप्लाई दिया, आज बहुत अच्छा लगा कि सभी को है, सभी ने है ना पार्टिसिपेट किया है। किसी को बोलना नहीं पड़ा है कि बोलो। तो जो भी जो आज तो जो कमी रह गई है थोड़ी बहुत, है ना, हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि हमें म्यूट अनम्यूट करने में टाइम ना लगे, क्योंकि उसमें टाइम हमारा ज्यादा हो जाता है। तो फिर है ना, हमारे जो ट्रेनिंग का टाइम है वो टाइम हम प्रॉपर
हमारा कम हो जाता है ना। तो नेक्स्ट टाइम हम अपने ऐसे रखेंगे कि फटाक से कोई मैम ने बोला है तो फटाक से हमारे आंसर है। ठीक है, सभी का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा, सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। थैंक यू सो मच। अब हम महावीर वंदना करेंगे। जो मोह माया मान मत सर, मदन मदर वीर है, जो विपुल वीर बीच में भी ध्यान धारण वीर है, जो तरन तारन भव निवार, भव जल के तीर है, वे वंदनीय जीने से तीर्थंकर स्वयं महावीर। थैंक यू सो मच मैम। हम मैम को थैंक यू बोलेंगे और लीव करेंगे। सभी शिक्षक मैम को थैंक यू करें थैंक और यू फिर लीव। एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। मैं अपना सुधार बोलूँ मैम, मैं क्या आज बात रोज एक्सरसाइज करती हूँ बस तो भी आलस हो जाता है ना, तो मन में उठ तो जाएंगे, ठीक है, कल ही तो किया था, आज नहीं करते, आज की रजा नहीं, अभी रोज करेंगे। वो ऐसा ही होता है, बोलते तो रोज है, कल से जी। करेंगे